आधी रात की चुड़ैल। इस घर का पिछला आंगन जंगल की तरफ था, तो पत्तों से होकर गुजरने वाली हवा की आवाज़ डरावनी सुनाई पड़ती थी। मध्य प्रदेश के बांखेड़ी कस्बे की बात है। यहाँ पंचमढ़ी के जंगल के पास के गांव में एक नए घर का निर्माण समाप्त हुआ। घर के मालिक विवेक दीक्षित अपनी पत्नी वंदना के साथ रहने आए। दोनों खुश थे। अब उनके पास वो सब कुछ था जो वो मांग सकते थे, एक आरामदायक घर और एक दूसरे का प्यार। उसी शाम विवेक को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो किसी महिला के दर्द में रोने जैसी लग रही थी। उसने जांच करने और पता लगाने का फैसला किया कि पिछले आंगन की तरफ जंगल में हो क्या रहा था। उसने आवाज़ का पीछा किया और जंगल में प्रवेश कर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये माना जाता है कि पंचमढ़ी का प्रेतवाधित जंगल वो स्थान है जहाँ एक स्थानीय जोड़े को उनके माता पिता ने मार डाला था, क्योंकि उन्होंने समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ शादी की थी। जैसे जैसे वो जंगल गहरा होता गया, विवेक ने सुना वो आवाज़ इतनी तेज हो गई थी कि कानों को चीर रही थी। तभी उसने देखा एक लड़की जमीन पर बैठी तड़प तड़प कर रो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो भयानक दर्द में थी। विवेक चिंतित था। उसने उस लड़की से पूछा कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। लड़की ने अपना नाम मोहिता बताया और विवेक से रोते हुए कहा कि वो आधी रात की चुड़ैल की शिकार थी। एक ऐसी चुड़ैल जो केवल आधी रात को निकलकर निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाती है। उसने रोते हुए बताया कि चुड़ैल ने उसे अपने पंजों से जख्मी कर दिया और तड़पने का श्राप देकर छोड़ दिया। घायल लड़की ने विवेक से सहायता मांगी। उसके लिए दुख महसूस करते हुए विवेक ने घायल मोहिता की मदद करने का वादा किया और उसे अपने घर ले गया। पहले तो विवेक की पत्नी वंदना झिझक रही थी, लेकिन विवेक की महिला के प्रति चिंता देखकर वो भी मदद के लिए तैयार हो गई। उन्होंने लड़की को एक कमरा दिया, उसे खाना खिलाया और उसे सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनके घर में अजीब चीज़ें होने लगी। वस्तुएं अपने आप गायब होती चली गईं और भयानक हवा के भंवर का शोर घर के अंदर भर गया। विवेक और वंदना को एहसास हुआ कि वे अपनी समझ से परे कुछ काम कर रहे थे। अब वो समझ गए जिस मोहिता को वो घर में ले आए हैं, वो अपने साथ आधी रात की चुड़ैल का अभिशाप लेकर आई है, जो अब उनके घर को सता रही थी। पति पत्नी भूत प्रेत चुड़ैल पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस भंवर रूपी चुड़ैल से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। तब उन्होंने महसूस किया कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की ज़रूरत है जो जानता है कि अलौकिक से कैसे निपटना है। वे तुरंत गांव के एक बुजुर्ग के पास गए जो जादू टोना के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। दोनों ने हाथ जोड़कर उनसे मदद मांगी। बुजुर्ग ने उनकी कहानी सुनी और गंभीरता से सिर हिला दिया। फिर कुछ देर बाद उन्हें बताया कि ये चुड़ैल एक शक्तिशाली संस्था है जिसे केवल जादू टोने के कुशल अभ्यासी द्वारा ही हराया जा सकता है। बुजुर्ग उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। बूढ़े बाबा ने उनके घर जाकर चुड़ैल को उनके घर से भगाने के लिए कई रस्में पूरी की। अंत में एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद चुड़ैल हार गई और उस लड़की से श्राप हट गया जिसे विवेक अपने साथ ले आया था। मोहिता ने विवेक और वंदना को उनकी दया के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने उसे विदा कर दिया। सुबह होने पर इस अनुभव से विवेक और वंदना बदल गए थे। उन्होंने आधी रात को कुछ ऐसे का सामना किया था जिसके अस्तित्व पर उन्हें कभी विश्वास नहीं था, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी समझ के परे पंचमढ़ी जंगल में एक ऐसी दुनिया थी जो रहस्यों और खतरों से भरी हुई थी और अब उन्हें भविष्य में सावधान रहने की जरूरत थी। विवेक और वंदना उस पाठ को कभी नहीं भूल सकते जो आधी रात की चुड़ैल ने उन्हें सिखाया था कि इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, और ये कि हमें हमेशा असंभव के लिए तैयार रहना चाहिए।
ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पूकी टीवी हिंदी। और हाँ, अगली कहानी के नोटिफिकेशन के लिए बेल बजाना ना भूलें। धन्यवाद।